हरे कृष्णा हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा की 21वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए अब आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 21वें अध्याय का पवित्र श्रवण। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। गोकुल की पावन धरती पर सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी और यमुना नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराकर मधुर संगीत रच रही थी। उसी पवित्र गोकुल में रहती थी माता यशोदा, जिनकी गोद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला करती थी। माता यशोदा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाती, सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर गायों का ध्यान रखती और उसके बाद दूध से दही, माखन और मक्खन बनाती। यशोदा माँ का घर दूध और मक्खन की सुगंध से महकता रहता। पूरे गोकुल में उनके बनाए माखन की चर्चा होती रहती। परंतु माता यशोदा जितनी मेहनती थी उतने ही नटखट उनके लल्ला कान्हा थे। जैसे ही माँ घर के किसी कोने में जाती, नन्हे कृष्ण मौका देखकर अपने बाल सखाओं के साथ दूध, दही और माखन की मटकी पर टूट पड़ती। एक दिन की बात है, माँ यशोदा दूध उबाल रही थी। उन्होंने माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया ताकि कान्हा उसकी पहुंच से दूर रहे। पर नन्हे कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने लकड़ी की पेटी लगाई, ऊपर चढ़े और मटकी में हाथ डालकर माखन खाने लगे। साथ में उनके सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल सब हंसते हुए बोले, कान्हा जल्दी करो, माँ आ जाएगी। कान्हा मुस्कुराकर बोले, डरो मत, आज तो माखन हमारा है। पर जैसे ही यशोदा माँ ने रसोई से आवाज सुनी, वो भी दौड़ी चली आई। देखा तो कृष्ण के चेहरे पर माखन लगा हुआ, चारों ओर दूध बिखरा पड़ा था। अरे नटखट, फिर माखन चुरा लिया। यशोदा माँ ने ऐसा कहकर आंखें दिखाई। कृष्ण मासूमियत से बोले, मैया मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सखा खा गए। माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, चल झूठे, तेरे मुंह पर तो माखन लगा है। यशोदा माँ उन्हें पकड़ने दौड़ी और कृष्ण पूरे आंगन में भागने लगे। चरणों की हल्की हल्की ध्वनि गूंज रही थी, मानो कि कोई दिव्य नृत्य हो रहा है। अंततः यशोदा माँ ने उन्हें पकड़ लिया और प्यार से अपने हृदय से लगा लिया। कुछ समय बाद नहाने का समय हुआ। यशोदा माँ बोली, कान्हा आज यमुना नदी के तट पर चलेंगे। यह सुनकर कृष्ण की आंखें चमक उठी, वो भी खुशी से कूदने लगे। सखाओं के साथ यमुना के किनारे पहुँचे। वहाँ की हरियाली, नीला जल, शीतल हवा सब स्वर्ग सा प्रतीत होता था। कृष्ण ने दोस्तों के साथ जल से छींटे उड़ाए, कभी पानी में डुबकी लगाई, कभी रेत में लौटने लगे। यमुना की लहरें मानो स्वयं भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो रही थी। यशोदा माँ पास ही बैठकर उन्हें निहार रही थी। उनका हृदय आनंद से भर उठा।
नहाने के बाद सब घर लौटे। यशोदा माँ ने दूध, दही और माखन बनाया और ढक कर रख दिया, पर कान्हा की निगाहें फिर उसी मटकी पर जा टिकी। रात होते ही जैसे ही माँ सोई, कृष्ण चुपचाप उठे और फिर से माखन की ओर बढ़े। इस बार उन्होंने पूरे घर में माखन फैलाकर जैसे आनंद की होली खेली। सुबह जब यशोदा माँ उठी तो देखा पूरा घर माखन से लथपथ था। कृष्ण को देखकर बोली, हे लल्ला, ये सब क्यों करती हैं? कृष्ण हंसकर बोले, मैया, मैं तो बस स्वाद देख रहा था। माता यशोदा का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया और माथे पर चुम्मा लिया। दिन यूं ही बीतते गए। यमुना तट पर रोज कृष्ण की लीलाएं होती रहती। कभी वे सखाओं संग खेलते, कभी माँ की गोद में सो जाते। एक दिन यशोदा माँ ने माखन की चोरी करते कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया, पर जैसे ही उन्होंने रस्सी बांधनी चाहिए वह छोटी पड़ गई। दूसरी लाई तो वो भी छोटी। पूरी गोकुल की रस्सियां भी छोटी पड़ गई। माता यशोदा थक गई, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह देख माँ के मन में करुणा उमड़ आई, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कृष्ण ने स्वयं को बंधने दिया। यह लीला देखकर देवता भी निहाल हो गए। यशोदा माँ अपने लल्ला को देखकर बोली, तू मेरा कान्हा ही रहेगा, चाहे तू भगवान क्यों ना हो। यमुना तट की वह रजनी, वह ठंडी हवा, वह नन्हा कृष्ण और माँ का वात्सल सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति रच रहे थे। रात्रि के समय यशोदा माँ कृष्ण को सुलाने के लिए लोरी गाती। सो जा मेरे लाला, निलिया आए द्वारे, यमुना लोरी गाए, चांदनी सजे सितारे। कुछ इस तरह से माँ यशोदा अपने लल्ला के लिए लोरी गाती। कृष्ण धीरे धीरे माँ की गोद में सो जाते और यशोदा माँ निहारती रहती अपने नन्हे भगवान को। यमुना की लहरें भी मानो कहती, धन है यशोदा माँ, धन है गोकुल भूमि, जहाँ स्वयं नारायण बाल रूप में लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की नटखट लीलाएं और यशोदा माँ का वात्सल प्रेम युगों युगों तक भक्तों को आनंद देता रहेगा। जो इस कथा को सुनता है उसका मन पवित्र हो जाता है, हृदय प्रेम से भर उठता है और आत्मा को श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव होने लगता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।